अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। अगर आप बाहर आना चाहते हैं, बाहर आके सेट होना चाहते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में है, परेशानी में है, ये वीडियो एंड तक आप देखें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि जब सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन कर लेते हैं। एक बंदा अगर अपनी कोई स्टोरी सुनाता है, वो कहता है जी कि मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ पे गया और मैंने ये किया और मुझे ये हुआ, तो हम यकीन कर लेते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने दूसरों की जो बातें हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना। उसकी वजह यह है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेके इस दुनिया में आया है और हर इंसान अपनी किस्मत आजमाता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो। लेकिन एक चीज़ हमें जहन में डालनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेशक राज़िक है, रिज़्क देने वाला है, लेकिन अल्लाह ने हमें अकल दी हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक मिसाल है। और उन्होंने अगर हिजरत की है, अगर उन्होंने कोई भी ज़िंदगी में काम किया है तो हमारे लिए किया है। उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए किया है कि आने वाले जो लोग होंगे, आने वाले जो मुसलमान होंगे, वो मेरी तालीमात से सबक हासिल कर सकें। बात करने का मकसद ये है कि जो माइग्रेशन होती है, ये करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोशिश और मेहनत जो होती है, ये इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यानी कि गधा जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी यही कुछ करता रहता है। मालिक का दिल करता है तो उसको खाना देता है, दिल करता है तो नहीं देता। तो हमने ऐसी मेहनत नहीं करनी जो गधे वाली हो, हमने तरीके से मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा दिमाग दिया हुआ है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ही हमें ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो करने चाहिए। अगर आप बाहर आना चाहते हैं, बाहर आके सेट होना चाहते हैं, तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, यार तास भाई वीज़ा नहीं लगता, ये बस कहने की बातें हैं, कहना आसान होता है। भाई आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त लाखों के हिसाब से, मिलियन के हिसाब से पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क में रह रहे हैं। स्पेशली यूरोप की मैं बात करूं तो उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें बंगाली भी हैं और भी अफ्रीका वगैरह, अफ़गानिस्तान से लोग आके रहते हैं। तो वो कैसे आके सेट हो जाते हैं? तो ये चीज़ है कि हम कोशिश करने से पहले ही हम कहते हैं जी ये नहीं होगा, तो फिर वो कैसे होगा? भाई लोग, एक चीज़ याद रखें, प्लानिंग किसी चीज़ का नाम है। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे। अब प्लानिंग हम करते नहीं है, शुरू से ही हमारा होता है जी बस जी कोई भाई आ गया या कोई मामू आ जाएगा या कोई चचा हमें बाहर बुला लेगा या कोई लड़की हमें आएगी वो ले जाएगी। सारी ज़िंदगी हम यही चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन एंड पे हाथ धर के रह जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से ही प्लानिंग करना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करें। ऐसा कभी नहीं होता कि आप बैठे हों और आपकी गोद में आके चीज़ गिर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आपने मेहनत करनी है, प्लानिंग करनी है। मुझे कुछ दिन पहले एक भाई ने रब्ता किया जर्मनी से, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, और उन्होंने मुझे कहा भाई तास भाई मैं जर्मनी में इस वक्त आया हूँ और मेरी वाइफ मेरे साथ है, और उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो मुझे बहुत दुख लगा उनकी बात सुन के। उन्होंने मुझे बताया कि जर्मनी में अज़ाइलम उन्होंने की थी और अज़ाइलम रिजेक्ट हो गई है, और जर्मन अथॉरिटी ने कहा है कि जी आप सबसे पहले हॉलैंड में आए थे और आपने वहाँ पे अज़ाइलम कराई थी, तो इस वजह से उन्होंने उनकी अज़ाइलम जो है वो डिसमिस कर दी और उन्होंने कहा कि हम आपको वापस हॉलैंड भेज रहे हैं। तो वो भाई बहुत परेशान थे, मुझे भी सुन के बहुत दुख लगा। तो मैंने उनको कहा भाई अगर आप हॉलैंड में आएंगे तो हॉलैंड में आपकी ऑलरेडी जो अज़ाइलम है वो रिजेक्ट हो चुकी है, और ये क्या करेंगे आपके साथ, आपको जेल में डाल देंगे, फिर आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे, तो आप यहाँ पे ना आए। वो भाई बहुत परेशान थे, मुझे दुख लगा उनकी बातें सुन के। दुख इस बात का लगा कि जब हम घर से निकलते हैं हमें प्लानिंग करनी चाहिए यार, कि ऐसे नहीं कि हम उठे और आगे प्लानिंग करके आएँ। इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ताकि अगर हम जाएंगे तो हमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या मसले आ सकते हैं। अब और एक मिसाल देता हूँ, एक भाई ने क्या किया, वो भी अपनी फैमिली के साथ आए, तो उनको किसी ने कहा भाई अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस बेस पे आपको रेजिडेंट परमिट मिल सकता है। तो उन भाई ने हॉलैंड में अज़ाइलम कराई, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद जनाब उनकी अज़ाइलम डिसमिस हो गई। क्योंकि होता क्या है कि डिसइंफॉर्मेशन होती है। हम लोग, एक तो पहली बात तो ये है कि हमें ये भी चीज़ होनी चाहिए, अगर मुझे एक चीज़ नहीं पता सही तरह तो मुझे आगे किसी को वो चीज़ फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। अब उनको किसी ने जो कहा जी आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उनको हॉलैंड में जो है रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, तो मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो तब होता है जब कभी किसी यूरोपियन कंट्री की औरत के साथ आपकी शादी हो या आप सिविल पार्टनर उसके हों और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन वो उस जगह पे ना हो जहाँ कि वो है। यानी कि अगर वो है जर्मनी की तो वहाँ पे प्रेग्नेंट कर देंगे तो वो नहीं होगी, पेपर बनेंगे आपके, उसके लिए फिर आपको किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ता है।
ये यहाँ पे कानून है। मसला सिर्फ ये होता है कि डिसइंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जल्दबाजी हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं, जल्दबाजी में आके बहुत काम ख़राब कर लेते हैं और फिर पछताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार कि आजकल पेपर नहीं बनते, बाहर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं जब एक काम करता था, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ पे कॉस्मेटिक काम करते थे शॉप में। तो एक बंदा आया, एक चाइनीज़ था, उसमें गले में जनाब बैग लगाया हुआ स्टूडेंट टाइप का, वो हमारे पास आया और हमें कुछ उसने आके सैंपल दिए कॉस्मेटिक के। तो हमें कहने लगा जी कि ये मेरी कॉस्मेटिक है, तो ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो हमने उसको भगा दिया। तो कुछ दिन बाद दोबारा फिर वो आ गया, तो हमने फिर उसको भगा दिया। तो तीसरी दफ़ा फिर वो बंदा आया, यानी कि उसे हिम्मत नहीं आ रही, वो तीसरी दफ़ा फिर वो आया। हालांकि हमारे जैसा कोई बंदा होता, मेरे जैसा कोई बंदा, तो वो कहता है यार कि क्या ज़रूरत है, 2 दफ़ा इन्होंने मुझे भगा दिया है, तो शर्म के हमारे वो आती नहीं है। वो तीसरी दफ़ा फिर आया। जब तीसरी दफ़ा वो आया तो हमारा बॉस जो है वो खड़ा था शॉप पे, तो वो सीधा आया हमारे बॉस का, तो उसने हेलो हाय की। अच्छा, उसने चीज़ें दिखाई, हमारा बॉस उसको ले गया भाई काफ़े में, कॉफ़ी वगैरह पिलाई उसको और उससे बात वगैरह की। खैर मेरे बॉस ने उसको ये कहा भाई आप ये चीज़ें हमें मंगा दें। सिंपल सा उसको ऑर्डर दिया 5000 यूरो का, और वो स्टूडेंट था, उसके लिए 5000 बहुत ज़्यादा था। यानी कि चाइना से उसने सामान मंगाना था। आप अंदाज़ा करें 5000 यूरो का अगर सामान हो तो उसको तो बहुत ज़्यादा बचत थी। चाइना से जो चीज़ यूरोप में 20 यूरो की मिलती है, चाइना में 2 यूरो की मिलती है। तो उसको काफ़ी बचत हुई। सामान आया, सामान भी है, कुछ ठीक था कुछ ठीक नहीं था, लेकिन हमने दोबारा ऑर्डर किया, दोबारा हमने 20000 का ऑर्डर किया। तो भाई बात करने मकसद ये है, इस वक्त उस बंदे की 3 शॉप्स हैं हॉलैंड में और होल सेल का वो काम करता है, और उसी बेस पे उसने अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाया है, यहाँ पे रेजिडेंट परमिट हासिल किया है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट करके आप सेटल होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि बिजनेस वीज़ा, यानी कि आप आए हैं, आप बिजनेस वीज़ा आपने कन्वर्ट कर लिया, या आप बिजनेस वीज़ा लेके आए हुए हैं, फिर आके आप यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो उस पर भी आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इमिग्रेशन ओपन हो फिर आप इमिग्रेशन लें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन मसला ये है कि होमवर्क, हमारा होमवर्क नहीं होता। हमें होमवर्क करना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें हमें पाकिस्तान से ही करनी चाहिए। सबसे पहले मेरा भाई, एक चीज़ तो ये है कि हम थैंक्स नहीं करते, थैंक्स करना सीख जाएं, दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना सीख जाएं। तीसरी बात ये है कि प्लानिंग करना सीख जाएं। अगर हम प्लानिंग करना सीख जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कामयाब ना हो, आप ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मिसाल के तौर पे आप वीज़ा लगाना चाहते हैं तो वीज़े के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई। अगर आप शादी करते हैं मेरा भाई, तो उसके लिए भी प्लानिंग की जाती है, लड़की ढूंढी जाती है, उसके बाद हॉल बुक किया जाता है, उसके बाद जनाब सारा सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है, जहेज़ खरीदा जाता है, बहुत, यानी कि ये सारी प्लानिंग का हिस्सा होता है, फिर जाके शादी होती है। तो इसी तरह अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी कंट्री में जाके आप सेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए जो बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने ये सोचना है कि अगर मुझे वीज़ा मिल गया तो फिर मैंने जब जाना है किसी कंट्री में, तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने वहाँ पे जाके तो सेट कैसे होना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। हमारा मसला क्या है, बस ये एजेंट को पैसे दिए, 10 लाख रुपया दिए, वीज़ा मिला, बस ये आगे यूरोप में, अब यूरोप में आके धक्के खा रहे हैं, कभी स्पेन तो कभी पुर्तगाल तो कभी कहीं जलील होके रह जाता है बंदा। तो इसलिए अगर आप जलील नहीं होना चाहते, आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो प्लानिंग करना सीखें। अगर आप फर्ज कर बाहर आना चाहते हैं, वीज़ा ले लिया आपने, उसके बाद आप प्लानिंग करें भाई मैं अब कहाँ पे जाके सेट हो सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, फिर सोचा जा सकता है भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैं इस तरह करूँगा जाके और मैं सेट हो जाऊँगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो फिर आपको सोचना चाहिए यार मैं कहाँ पे जाऊँ, कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पे जाके मैं सेट हो सकता हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ईजी होगा सेट होना। अब बहुत सारी मिसालें मेरे पास हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो इंग्लैंड में है, उन्होंने सोचा भाई इंग्लैंड चले जाओ बस सेट हो जाएंगे। 10-10 12 साल हो गए उनको, सेट नहीं हो पाए। अब इंग्लैंड से जनाब वो यूरोप आ रहे हैं, कोई पुर्तगाल आ रहा है, कोई स्पेन आ रहा है, तो वो सेट नहीं हो पा रहे। फिर बहुत सारे मेरे भाई हैं वो क्या करते हैं जी, मेरा मामू जो है वो स्पेन में है जी, इटली में है, वो मुझे संभाल लेगा। फिर वो क्या होता है जी कि वो आ जाते हैं, फिर जब आते हैं फिर वो जी मामू चाचू दोस्त की जो है वो असली शक्ल देखते हैं। वो जो फ़ोन पे बातें करता था बंदा, वो तो कोई और था। वो कहता बस तुम आ जाओ किस तरह, मैं तुम्हें सेट कर लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि जब बंदा फ़ोन पे बात कर रहा होता है उसको ही होता है इसको कहाँ वीज़ा मिलना है, तो वो तो आपका दिल रख रहा होता है। तो जब आपको वीज़ा मिल जाता है, आप उसके पास आ जाते हो भाई, वो आपको अपने पास भी नहीं रखता। फिर क्या होता है, फिर आपको वो गलत मुश्किल देगा भाई, ज़ालिम करा लो, ये करा लो, वो करा लो, बंदा जलील होके रह जाता है। अगर आपने खुद होमवर्क किया होगा, आपको नॉलेज होगा
कि जी मैंने कहीं जाना है, मैंने कहीं जाके सेट होना है, मैंने कैसे होना है, तो आपको दूसरों की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ इस चीज़ पे, होमवर्क। जब एक बंदा कोई चीज़ ख़रीदने बाज़ार जाता है, दुकान में एक चीज़ ख़रीदने जाता है, तो आप यकीन करें वो जो सेल्समैन होता है उससे ज़्यादा गाहक को ज़्यादा नॉलेज होता है। जब सेल्समैन एक चीज़ निकाल के देता है, एक शर्ट निकाल के देता है या कोई तोहफ़ा निकाल के देता है, वो कहता है इतने का है, तो ख़रीदने वाले को पता होता है भाई ये सेम चीज़ फ़लाँ दुकान में इतने की मिल रही है, 100 रुपये कम की मिल रही है। यानी कि वो 5 दुकानें 10 दुकानें घूम के आया होता है। तो इसी तरह जब आप पाकिस्तान आने से पहले आपके पास नॉलेज होगा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का, आपको पता होगा यार कि फ़लाँ जगह पे इतनी साल में पेपर मिलते हैं, फ़लाँ जगह पे इतने साल में पेपर मिलते हैं, फ़लाँ जगह नहीं तो इस तरह पेपर बन जाते हैं, तो आपको खुद ही बहुत नॉलेज होगा। तो आप बगैर टाइम ज़ाया किए आप जो है वो उस कंट्री में जाएंगे जहाँ पे आपके पेपर जो है जल्दी बन जाए। जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, वो पाकिस्तान से आए, तो पाकिस्तान से आए, बहुत यंग हैं वो, और जैसे ही आए वो सीधे पुर्तगाल में आ गए। यानी कि जर्मनी का उनके पास वीज़ा था, सीधे पुर्तगाल आ गए और 11 महीने बाद उनके पास पेपर हैं, आज वो टैक्सी चला रहे हैं। अब एक और साहब की मैं मिसाल देता हूँ, जब उनका वीज़ा लगा उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको कहा भाई, उनका आई थिंक स्टूडेंट वीज़ा था हंगरी का आई थिंक, तो मैंने उनको ये कहा भाई आपको वीज़ा मिल गया, आप हंगरी आपको पहले आना, उसके बाद आपने स्कूल में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी होती है करवाएं, आपको 1 साल का कार्ड मिल जाएगा, फिर आप पुर्तगाल में आ जाएं। खैर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनके कोई भाई वगैरह थे या चचा वगैरह कज़न वगैरह, तो वो स्पेन में चले गए, साल डेढ़ ज़ाया करके मुझसे रब्ता कर रहे हैं, भाई तास भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो काम नहीं मिल रहा और यहाँ पे पेपर भी नहीं मिलते, तो आप क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई स्पेन तो यही मसला मैंने बताया था आपको, तो आप पुर्तगाल चले जाइए। 1.5 साल ज़ाया करके वो पुर्तगाल आ गया, पुर्तगाल तकरीबन 8-9 महीने हो गए, पेपर उनकी जमा हो गए। बात करने का मकसद ये है कि हमें दूसरों के तजुर्बों से सीखना चाहिए, ना कि खुद तजुर्बा बने और वक़्त ज़ाया करें, नुकसान करें और फिर जाके हमें समझ आए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि नीयत हमारी साफ़ होनी चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, अपने माँ बाप को राज़ी रखें, वो आपके लिए दुआएं करें। जब आप मेहनत करोगे, माँ बाप की आप पीछे दुआएं होंगी, तो इंशाअल्लाह कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छी बात हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो इसमें भी एक सदका जारी है। अपना बहुत ख्याल रखें। तस्करी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।